साड़ी में तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट यानी 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर जीआई टैग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। समझ लेते हैं हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है और इसी के साथ वर्तमान में कुल 74 उत्पाद हो गए हैं तमिलनाडु में जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वो 5 जीआई टैग वाले उत्पाद कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका वोरायूर सूती साड़ी, दूसरा है कविंदपदी नट्टू सक्काराई, तीसरा है नामक्कल मक्कल पथिरंगल और चौथा है थुयामल्ली चावल और पांचवा है अंबा समुद्रम चोप्पू समन। और इन पांचों के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इस सूती साड़ी के बारे में जिसका नाम है वोरायूर सूती साड़ी। और सबसे पहले हम इसके उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति हुई है तिरुचूर जिला के मनामेडू में जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और आपको बता दें कि जो साड़ी है ये सूती साड़ी है और इसका जो धागा होता है सूती धागा उसे कोयम्बटूर और राजपलायम से प्राप्त किया जाता है, वहां से लाया जाता है। और इस साड़ी में जिन रंगों का प्रयोग होता है उसे जेएम कोंडम से प्राप्त किया जाता है, वहां से लाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, आखिर इसे जीआई टैग क्यों मिला। तो इसमें काफी छोटे डिजाइन देखने को मिलते हैं और इसमें ब्लॉक रंग पैलेट होते हैं और इसी के साथ ही साथ ये जो पूरी साड़ी होती है इसमें ज्यामिति रूपांकन देखने को मिलता है और ये इसकी विशेषता है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो जीआई टैग इसे मिला है इसके लिए आवेदन किसने किया था। तो वोरायूर देवंगा हैंडलूम वीवर सहकारी समिति के द्वारा इस साड़ी के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन दिया गया था। और ये जो साड़ी है इसका इतिहास भी हम समझ लेते हैं। तो ये चोल युग की वस्त्र परंपराओं से संबंध रखता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ ये जो साड़ी है वो देवंगा समुदाय द्वारा बनाई जाती है। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उत्पाद की ओर जिसका नाम है कविंदपदी नट्टू सक्काराई। दरअसल ये गुड़ का पाउडर होता है जो कि काफी फेमस होता है और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये इरोड जिला में पाया जाता है कविंदापट्टी क्षेत्र में। विशेषता कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये इसमें क्या होता है कि गन्ने को कुचल करके उसका रस निकाला जाता है और रस को धीरे धीरे उसको वाष्पित करके ये गुड़ बनाया जाता है। और आपको बता दें कि लोअर भवानी परियोजना नहर से ये जो पूरा गन्ने का खेत है उसे सींचा जाता है। और ये महत्व क्यों रखता है, क्योंकि ये अपनी शुद्धता के लिए काफी फेमस है और इसी के साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक खनिज सामग्री भी पाई जाती है जिसके कारण ये काफी फेमस है। और आवेदन की बात कर लेते हैं तो इसे तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम के सहयोग से इसके लिए आवेदन दिया था। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली उत्पाद को समझ लेते हैं जिसका नाम है नमक्कल मक्कल पथिरंगल। और ये दरअसल एक बर्तन होते हैं, ये नमक्कल के प्रसिद्ध बर्तन होते हैं जिन्हें की अक्सर कलचट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी विशेषता क्या है कि इसमें सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ये सोप स्टोन दरअसल एक चट्टान होती है और इसकी संरचना बिल्कुल सोप यानी साबुन की तरह होती है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सोप स्टोन। और इसके प्रयोग से ये निर्मित होती है। और उपयोगिता की बात करें तो दक्षिण भारतीय रसोई में इसका प्रयोग किया जाता है, काफ़ी पुराने समय से इसका प्रयोग होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के बर्तनों में जो भी खाना पकाते हैं उससे ज़्यादा इसमें अच्छा बनता है और साथ ही साथ इसमें जब खाना पकाया जाता है तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, साथ ही साथ वो काफ़ी गर्म भी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और आवेदन की बात कर लेते हैं तो इसका आवेदन नमक्कल स्टोन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स और एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा दिया गया था। हालांकि 2019 में भी तमिलनाडु हस्तशिल्प के द्वारा इसका पहला आवेदन किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2019 में वापस ले लिया गया और इसके लिए फिर से जो है कि आवेदन दायर किया गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ जिसका नाम है थुयामल्ली चावल। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं। तो इसके नाम का अर्थ है शुद्ध चमेली और इसे अक्सर मोती चावल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रंग जो होता है वो बिल्कुल सफेद मोती की तरह चमकता है और इस कारण इसे मोती चावल भी कहा जाता है। अब इसकी विशेषता समझ लेते हैं। तो इसे सांभा ऋतु की पारंपरिक चावल की किस्म है। ये सांभा ऋतु में मेन उगाई जाती है और इसी के साथ साथ ये 135 से 40 दिनों में इसकी उगाई की जाती है। इसका स्वास्थ्य पे भी काफी लाभ होता है और वो कौन कौन से, तो इसमें ये जो चावल है इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है ये। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो कि मधुमेह रोगी होते हैं यानी कि जिनको डायबिटीज होता है उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। अब इसके आवेदन की बात कर लेते हैं। तो इसे तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम के सहयोग से इसका आवेदन
किया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली उत्पाद की तरफ, जिसका नाम है अंबा समुद्रम चोप्पू समर। तो ये दरअसल एक लकड़ी के खिलौने होते हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है अंबा समुद्रम क्षेत्र से। अब इतिहास की बात कर लेते हो तो ये 18वीं शताब्दी से चली आ रही है। ये जो खिलौने बनाने की परंपरा है ये सदियों पुरानी है, लगभग 200 साल पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो है कि छोटे लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, जिसमें कि अक्सर रसोई के बर्तन और फर्नीचर शामिल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये खासकर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो खिलौना है ये मंजल कदम, सागौन, शीशम से बनाया जाता है।